त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। हाँ, मस्त है। क्या कह रहे हैं देखो, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। क्या कह रहे हैं, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या। जो सुखार्थी होता है या सुख के लिए चेत गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, त्यजेत विद्या, वो ज्ञान को त्यागेगा ही त्यागेगा। जिसको सुखों की वासना पड़ी है, वांछा, ये स्थूल है, मतलब लौकिक उदाहरण चल रहा है, आपने ज्ञान अपेक्षा नहीं लगाना। तो जिसको विषयों की, भोगों की और भोगों में सुख बुद्धि पड़ी है, वो नियम से पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो ज्ञान के ऊपर काट लगाएगा। ठीक है, अनुकूलता चाहिए तो वो सबसे पहले ज्ञान को ही, अपने विवेक को ही गिरवी रखेगा। और दूसरा, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। और विद्यार्थी क्या करता है, वो सबसे पहले प्रमाद को त्यागता है, अर्थात अपने अय्याशी को, अपनी अनुकूलताओं से बाहर आता है। और वो क्या करता है, त्यजेत सुखम, वो सुखों को त्यागता है। उसके बिना वो ज्ञान अर्जन कर ही नहीं सकता। बात ये आ रही है, ठीक है, बढ़िया है कि नहीं। देखो सेकंड लाइन, अब आगे कंक्लूजन कह रहे, सुखार्थी सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। अरे सभी लोग अपने अपने, कुतो विद्यार्थी न सुखम, यह समझा रहे हैं सुखार्थी के जीवन में कभी भी विद्या नहीं होती और विद्यार्थी के जीवन में कभी भी सुख नहीं होता, अर्थात अनुकूलता नहीं होती, प्रमाद होता ही नहीं है। देखो देखो, जो विद्यार्थी होता है ना, वो नियम से कम खाने वाला ही होगा मतलब वो ज्यादा खाएगा ऐसा दिखेगा ही नहीं आपको, वो भूख से कम ही खाता हुआ दिखाई देगा। जो विद्यार्थी है ना, वो लेटे लेटे प्रमाद में बैठकर ऐसा कभी पढ़ता दिखाई नहीं देगा आपको, एकदम जागृत अवस्था में ही वो प्रवृत्ति करता दिखाई देगा। जो विद्यार्थी है ना, वो निरंतर कुछ ज्ञान अर्जन के लिए ना हर जगह पर खोजता रहता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये निरंतर वो पूछता है या देखते रहता है। ये विद्यार्थी के लक्षण है। देखो मैं स्थूल लौकिक बात कर रहा हूं, मैं अभी अपने गढ़ में या अपने अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं कर गया हूं, लेकिन ऐसा होता है। निष्कर्ष क्या निकालना है, निष्कर्ष जो विद्यार्थी बनना चाहता है वो प्रमाद से रहित होता है, तत्पर रहता है, जागृत रहता है, निरंतर ग्रहण करने की वांछा से युक्त रहता है, यहां वहां ताकता है, महत्वेच्छा, निरंतर जानने की इच्छा निरंतर निरंतर पड़ी रहती है ये विद्यार्थी का। और जानने की इच्छा वाला कभी प्रमाद से या आराम से लेटा हुआ नहीं दिखाई देगा। लेट गो तो किसी बात को करेगा ही नहीं। ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं, एक सुखार्थी और एक विद्यार्थी के चिन्ह बताए जा रहे हैं। सुखार्थी का अर्थ यहां पर भोगी जीव और विद्यार्थी का अर्थ मतलब एक खोजी जीव, जो निरंतर कुछ न कुछ नवीन जीवन में उत्पन्न करना चाहता है। हम भी वैसे ही कुछ खोजी है, इसलिए हम इस विद्यार्थी के दायरे में बैठ सकते हैं। देखिए, तत्वज्ञान जो हम इतने दिन से करते आ रहे हैं वो कैसा है, मतलब उसका चिन्ह क्या है, तो उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे कोई फल है, फल जैसे जैसे अंदर में पकने लगता है, क्या होता है,
उसका एक सुनिश्चित चिन्ह बाहर में प्रकट होता ही होता है। जैसे एक केला है, केला जो जो पकने लगता है त्यो त्यो एक सुनिश्चित चिन्ह उसके बाहर आते ही लगता है। जैसे पीला हो गया है, थोड़े काले दाग पड़ने लग गए, ये क्या है? उसके पकने के चिन्ह दिखाई देने लग गए। अब यद्यपि हम केले का छिलका तो खाते नहीं है, सेवन तो हम अंदर के दल का करते हैं, लेकिन उस छिलके से हम उस केले का अंदर का रूप का अनुमान कर लेते हैं। उसी प्रकार कोई जीव स्वाध्याय आदि या ज्ञान अर्जन की भूमिका में प्रवृत्ति करता हुआ मोक्ष मार्गस्थ होने के लिए प्रयासरत है, तो उसको लेकर वो जितना भी विवेकपूर्ण कार्य करता है, तो विवेकपूर्ण कार्य क्या दिखा रहा है? वो अंदर के परिणामों की विशुद्धि दिखा रहा है, अर्थात अंदर में आत्मसमर्पण कितना जागृत हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन ये उदाहरण एक देश है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि वो केला जो है बाहर से तो पका दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कच्चा होगा, तो हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। कैसे? कृत्रिमता से, अर्थात कारपेट लगाकर जो पकाया जाता है उसमें मिठास और कलर तो आ जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होती है जो नॉर्मल पकाए हुए केले में होती है। उसी प्रकार किसी ने बाहर से, अर्थात क्रियाओं में व्रत, तप, उपवास, अनुव्रत, महाव्रत जो कुछ है उसने धारण कर लिया है, जरूरी नहीं है कि उसके अंतरंग में वैसे ही भीगा होगा जो जरूरी है मोक्ष मार्ग के लिए। बाहर से अंगीकार किया इसका मतलब अंतरंग में हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर का रूप ही परिचायक होता है अंतरंग का, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बाहर का रूप जैसा है वैसा ही अंतरंग दिखाई दे। ओके, हो सकता है अंतरंग अच्छा है और बाहर खराब दिखाई दे रहा, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है बाहर अच्छा है और अंदर में अभी तक भीगा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे स्तर पर हम ये नक्की करते हैं कि जो जो बाहर में पका हुआ दिखाई देता है त्यो त्यो अंदर का पूर्ण व्यवस्थित पकी हुई अवस्था का भान होता है। उसी प्रकार यहाँ पर समझना। इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि हमारा भी स्वाध्याय तत्व चिंतन निरंतर चल रहा है। तो निरंतर चल रहा है तो इसका फल हमको क्या दिखाई दे रहा है? क्या हमको निर्भरता दिखाई दे रही है? क्या आकुलता की कमी दिखाई दे रही है? क्या प्रमाद से हटे हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या जागृति विशेष आ गई है ये लगता है? क्या हमको हर जहां तहां हमको विवेक से प्रवृत्ति होती दिखाई दे रही है? क्या हमारे जीवन में से जो अनावश्यक टॉक्सिक इमोशंस है, पर संबंधी आकुलता थी, पर संबंधी राग द्वेष के प्रसंग थे, वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? या फिर हम जो कोई पर संबंधी राग द्वेष के प्रसंगों में उलझते हैं वो कितने देर कैरी करते हैं? तो इसमें से हमारी निवृत्ति होती हुई या हमको बराबर बारंबार आत्मा की तरफ झुकाव भासित होता है क्या? अगर भासित होता है तो समझ लेना कि हमारा तत्व चिंतन की धारा बराबर मार्ग में चल रही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये किसका परिचायक है? ये शुष्क ज्ञान का परिचायक है। अर्थात मैं मात्र वर्तमान क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए या फिर लोक में प्रसिद्धि के लिए मैं सारा प्रयास या यत्न कर रहा हूं, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं हो रहा है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि ये जितने भी हमारा उद्यम हो रहा है वो क्या है? वो गे मात्र है। लेकिन इस गे से ही अपने ज्ञान की या इस गे से ही अपने सुख की पहचान करना गलत है। क्यों? क्योंकि गे में ज्ञान और गे में सुख नहीं होता। ज्ञान ज्ञान से होता है, सुख आत्मा से, स्वयं से होता है, बाहर से नहीं।
इसलिए कल एक बात कही थी, स्वरूप अस्तित्व। स्वरूप अस्तित्व कहकर क्या करे, स्वरूप से है वो अस्तित्व, पर के कारण वो अस्तित्व नहीं है, स्व के कारण वो अस्तित्व है। अर्थात ज्ञान की वजह से है, वो सुख की वजह से है। किसी पर के कारण ज्ञान हुआ है, किसी पर के कारण सुख हुआ है, ऐसा नहीं है। संयोगों के कारण सुख हुआ है, ऐसा नहीं है। संयोगों के कारण ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। ज्ञान है इसलिए ज्ञान हुआ, सुख स्वभावी है इसलिए सुखी होगा। आप पकड़ रहे क्या बात को? ये मूल मंत्र है जिनागम का। आप चाहो तो नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करना, लेकिन इस मूल मंत्र का उच्चारण करना कि स्वरूप अस्तित्व से मैं हूं, अर्थात मेरा सुख मेरा ज्ञान मेरे से है, इंद्रियों से नहीं, भोगों से नहीं, ज्ञेयों से नहीं, अन्य किसी पर से नहीं, मेरा सुख मेरा ज्ञान मेरे से। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। आइए आज एक कदम और आगे बढ़ना है। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, अर्थात यूं कहिए भेद विज्ञान का अधिकार। इसकी अपन ने कल 152 और 153 नंबर की गाथा का स्वाध्याय किया। 153 मतलब उस युगल का अंतिम अंश बाकी है। वो अंतिम पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते तो रिकॉल भी हो जाएगी वो वहाँ की विषय वस्तु, और नवीन गाथा का विषय भी यहाँ पर रखा जाएगा। देखो मेरा अनुशीलन में पृष्ठ क्रमांक 258 है, अनुशीलन भाग 2 पृष्ठ क्रमांक 258 258। देखो दो पैराग्राफ पढ़ेंगे। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त जीव, अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त जीव की असमान जातीय नर नारकादि पर्याय विभिन्न आकारों में होती है। जिस गति में जीव जाता है उसी गति के योग्य जीव आकार, उसी गति के योग्य आकार हो जाता है। किसका? जीव का। मनुष्य गति का जीव मनुष्याकार तो होता ही है, पर मनुष्य देह के भी तो दिन में अनेक आकार बनते हैं और उसके साथ जीव के भी उन्हीं आकारों में परिणमित होता रहता है। समझ में आ रहा है क्या? दिन में अनंत आकार बदले हैं। अनंत क्यों कह रहा हूं? अनंत नहीं होंगे, संख्याती होंगे लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जितने समय उतने शरीर के आकार और उतने जीव के भी अपने आकार, और जीव के आकार स्वयं से है, शरीर के आकार उन पुद्गल परमाणुओं की वजह से है। तो सबका स्वतंत्रपना है। ठीक है, आगे देखो। इस असमान जातीय मनुष्य पर्याय में आत्मा अलग है और देह अलग है, यद्यपि वे एक क्षेत्रावगा है। एक क्षेत्रावगा संश्लेष रूप एक क्षेत्रावगा। संश्लेष मतलब ऐसे मिले हैं कि उसमें से भेद करना संभव नहीं है। तो यद्यपि वे एक क्षेत्रावगा है, तथापि उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, उनके आकार भी भिन्न भिन्न है। तात्पर्य यह है कि जीव और आत्मा भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि सत्ता ही भिन्न है। तात्पर्य यह है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। ऐसा भेद विज्ञान, अंडरलाइन दिस, ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों को निरंतर विद्यमान रहता है और सुखार्थी जीव इसके लिए, सुखार्थी मतलब मोक्ष मार्ग के लिए सुखार्थी जीव निरंतर इसी का अभ्यास करता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानियों को ऐसा अनुभवन हो रहा है, और जो मोक्ष मार्ग में स्थित होने के लिए जो जीव तत्पर है वो निरंतर ऐसा अभ्यास करता है।
निरंतर पर को पर में देखता है, स्व को स्व में देखता है। अपनी सत्ता पर से नहीं, पर में नहीं। दो बातें कही, पर से नहीं और पर में नहीं। अपनी सत्ता अपने में है, अपने से है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अपना स्वामी अपना है, अपन कर्तृत्व अपने ही चतुष्टय का है, अन्य किसी का नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों को निरंतर विद्यमान रहता है। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो ऐसा भेद विज्ञान निरंतर कायम रखना चाहिए। देखो, कल रोहित भैया ने अंत में एक प्रश्न किया था। प्रश्न ये था कि आजकल जो लकड़ियां आदि अंतर मुहूर्त में जो किसी जीव का देहावसान हो जाए, तो देहावसान होने के बाद में जो क्रियाकर्म है उस शरीर का यथा योग्य उसका क्रियान्वयन करना है, वो अंतर मुहूर्त में नहीं हो पा रहा है। तो कारण क्या है? तो अनेक कारणों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन मूल कारण आपको बताऊं। मूल कारण ये है कि जीव को ये मालूम है, मतलब ज्ञान में ये स्वीकार हो रही है बात कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, या वो ऑपरेट भी कर रहा है, स्वयं का उपचार भी कर रहा है, तो वो ये नक्की जान रहा है कि भाई हाँ, मैंने 1 साल के लिए मेरी उम्र बढ़ाई, या 2 साल के लिए मेरी उम्र बढ़ाई, या 3 साल के लिए उम्र बढ़ाई है, लेकिन मैं शाश्वत सत्ता या शाश्वत अवस्था लेकर आया नहीं हूं। अर्थात किसी न किसी एक दिन मुझे इस देह को छोड़ना पड़ेगा, ये उसको मालूम है। ऐसा होते हुए भी उस देह से वो अपना पृथकत्व स्थापित नहीं कर रहा है। जब वो ही स्वयं स्थापित नहीं कर पा रहा है तो उसके आश्रित जन कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जो स्वयं अज्ञानी बना रहा है तो बहुतांशतया उसके आश्रित जन भी अज्ञानी ही होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो तो और अज्ञानी रहते, और अज्ञानता के गर्त में है। समझ में आ रहा है? कदाचित हमने थोड़ा बहुत भिन्नपना देखा होगा, लेकिन अपने आश्रित जनों ने उतना भी भिन्नपना देखा नहीं। जैसे हमने जीवन में प्रतिकूल संयोग मान लो 100 देखे होंगे, तो हमारे आश्रित जो बच्चे आदि है उन्होंने 5-10 भी नहीं देखे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इतनी तफावत है ना, तो ये किसकी वजह से है कि हमारा अपब्रिंगिंग और उनका अपब्रिंगिंग में फर्क है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हमने जैसा तत्व ज्ञान किया होगा, जरूरी नहीं हमारे आश्रित जनों ने उतना ही तत्व ज्ञान या उससे अधिक किया होगा। बहुलतया यही अपेक्षित है कि उनका तत्व ज्ञान अपने से कम है। जब उनका तत्व ज्ञान या उनकी सोच अपने से कम है तो हम उनसे क्या अपेक्षा रखें कि अंतर मुहूर्त में वो अपने शरीर का क्रियान्वयन करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है। और एक बात, जब हमारी ही तैयारी नहीं है तो हमारे आश्रित जनों की 100% तैयारी होगी नहीं। मैंने आपको परसों दिन में बताया कि मान लो अपने घर में कोई सदस्य बीमार है, तो एक आध व्यक्ति का, मतलब घर का कोई मुखिया होगा, उसका भाव होगा कि इसने तत्व चिंतन करना, भेद विज्ञान करना, इसने मतलब डॉक्टर के पास जाकर हम अपनी हाल हवा देखने की अपेक्षा हम अपना तत्व ज्ञान, अपना भेद विज्ञान का उद्यम क्यों न बढ़ाएं। ये घर के किसी प्रमुख व्यक्ति को ऐसा लगता होगा। ठीक है। लेकिन अब मान लो किसी पराये व्यक्ति का प्रवेश हो जाए अपने घर में, वो क्या कहेगा? ए भाई, तुम्हारा तत्व ज्ञान तुम्हारे तक रखो, उसको स्वतंत्र डिसाइड करने दो ना, उसको क्या करना है नहीं करना है। अगर वो चाहता है कि दवाई ले या कुछ करे तो तुम क्यों अड़ंगा लाते हो? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी होता हुआ दिखाई देता है। मैं इतनी बात क्यों खोल रहा हूं? इतनी बात इसलिए खोल रहा हूं कि आज की निर्णय प्रक्रिया में या भेद विज्ञान में या फिर ये जितनी भी देरी हो रही है हमारे क्रियान्वयन में, इसका कारण अज्ञानता है। समझ में आ रहा है क्या?
हमारी सच्ची धगज, हमको वहां पर जीव मात्रा है ये स्वीकृति नहीं है, या जीव उत्पत्ति होगी ये स्वीकृति नहीं है, तभी तो जाकर इतना खेद और इतना ढिलास और इतना स्थूल शुष्कपना अपने विचारधारा में, अपने क्रियाओं में पाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, देखो मैं आपको बताऊं, हमारी माता जी ने ना एक चिट्ठी पर लिख कर रखा है, मैंने पहले भी बताया था कि मेरा समाधि मरण हो। ओके, अब तकलीफ ये है कि जिसने लिखा है मेरा समाधि मरण हो, उसको समाधि का भाव अगर ज्ञात नहीं होगा तो उसका समाधि मरण कैसे होगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे। और मान लो उसने 3-4 चिट्ठियां लिखी और 3-4 जनों में बांट दी होगी, सामाजिक लोगों में, और उनको भी कहा था तुम मेरा ध्यान रखना, मेरा समाधि मरण ही कराना, लेकिन जिनको चिट्ठियां बांटी है उनको भी समाधि का ज्ञान है कि नहीं है ये भी परखा नहीं है, और चिट्ठियां तो लिख कर दे दी है हमने, तो हम निश्चिंत हो गए क्या? हमारी निश्चिंता ऐसी नहीं होगी। एक दूसरी बात, हमारी समाधि हमारे आश्रित है, दूसरे के आश्रित नहीं है। अर्थात दूसरा मुझे व्रत आदि दिलाए, इसको लेकर मेरी समाधि नहीं है। मेरी समाधि मेरे आश्रित है। दूसरा दे और मैं लू ही नहीं तो, है कि नहीं? और दूसरा मना करे और मैं लेके बैठ जाऊं तो, समझ में आ रहा है क्या? बात यह है कि मेरी समाधि मेरे आश्रित, मेरे परिणाम जागृत होंगे तभी तो मैं समाधि ले पाऊंगा। मेरे परिणाम ही जागृत नहीं, मैं समाधि कहां से लूंगा? विचार करना, बहुत गंभीर बातें हैं। इन बातों के ऊपर समय निकालकर विचार करना। आपको लगे यूजलेस बातें कर रहे हैं, नहीं, नॉट यूजलेस, ये प्रयोजन पूर्वक बातें हैं, क्योंकि समाधि नहीं तो अपना जीवन के जो मनुष्य भाव है उसका शिखर ही नहीं प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है क्या? हमने मनुष्य भाव में जितना भी शुभ भाव किया होगा या जितना भी तत्व निर्णय करने के लिए यत्न किया होगा, यदि उसके ऊपर हम एक कलश लगाना चाहते हैं तो समाधि के अलावा अन्य कोई भी परिणाम या उद्यम कार्यकारी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमारा मरण हॉस्पिटल में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हम दवाएं भी ले रहे हैं और यहाँ समाधि लेकर बैठे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, काम नहीं करने वाली। ठीक है, इसलिए जिसको समाधि साधनी है, अपने वस्तु स्वरूप, अपने स्वरूप अस्तित्व का गंभीरता से निर्णय करे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मेरा घर कौन सा है, और मुझे कहां जाना है। इन सब बातों का नक्कीकरण किए बिना ये फैसला कर ही नहीं पाएगा। ये सारा उद्यम हम इसके लिए कर रहे हैं। यदि इस प्रयोजन को भूलकर हम ये जिन वचन सुन रहे हैं तो समझना कि हमने सच्चा पुरुषार्थ किया नहीं है। भले ही हमने यहां आने तक का तो उद्यम किया, लेकिन ये उद्यम बहुत कार्यकारी नहीं होगा, लाभदायी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए गाथा 154, 154, पेज नंबर है 259, 259, अनुशीलन भाग 2। अब इस गाथा में आत्मा का अन्य द्रव्यों के साथ संयुक्तपना होने पर भी, आत्मा का अन्य द्रव्यों के साथ संयुक्तपना होने पर भी, अन्य द्रव्य के साथ संयुक्तपना मतलब क्या? अन्य द्रव्य मतलब कौन से द्रव्य की बात कर रहे हैं, कौन बताएगा? और द्रव्यों के साथ कह रहे, अनेक वचन है, बहुवचन है। हाँ, पुद्गल स्कंद मतलब शरीर। ओके, वेरी प्रिसाइज, ये शरीर। ठीक है, इनके साथ संयुक्तपना होने पर भी अर्थ निश्चायक स्वरूप अस्तित्व को, अर्थ निश्चायक स्वरूप अस्तित्व को, अर्थ मतलब अपना आत्मद्रव्य का निश्चय कराने वाला, अपने आत्मद्रव्य का निश्चय कराने वाला कौन? वो स्वरूप अस्तित्व को स्व पर विभाग के हेतु रूप से समझाते हैं। अब इसको अर्थ निश्चायक मतलब ऐसा भी हो सकता है
एक सामान्य रूप से अर्थ निश्चायक। सामान्य रूप से अर्थ निश्चायक मतलब क्या? वो शरीर का स्वरूप अस्तित्व उसके परमाणु में है, ठीक है। और सुनो, अभी मान लो आंखों के परमाणु है तो उनका स्वरूप अस्तित्व उनके खातिर ही है। कानों के परमाणु है, वो उनका स्वरूप अस्तित्व उनके लिए ही कार्यकारी। ये घ्राणेन्द्रिय के परमाणु है, उनका स्वरूप अस्तित्व उनके लिए ही। और हर एक जो परमाणु है उसका स्वरूप अस्तित्व उसके तक ही सीमित है। ऐसा नहीं परमाणु है, परमाणु स्कंद की बात नहीं कर रहा हो। अभी अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु का अपना अपना स्वयं का स्वरूप अस्तित्व है और वो उनके तक ही सीमित है, उनके बाहर वो निकलते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होता, यह हमको सरल लगती है कि नहीं बात, उसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप नहीं होता। वो स्कंद होने दो, उसका विरोध नहीं है। ऐसा होते स्कंद की अवस्था में भी परमाणु अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये परमाणु का स्वरूप अस्तित्व में सिद्ध कर रहा हूं, उनका भी स्वतंत्रतया चल रहा है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, फिर से देखो क्या कह रहे हैं। संयुक्तपना होने पर भी अर्थ निश्चायक स्वरूप अस्तित्व को स्वपर विभाग के हेतु रूप से समझाते हैं। स्वपर विभाग के हेतु रूप से अर्थात स्व अस्तित्व और पर, समझ में आ रहा है क्या? स्वरूप अस्तित्व और पर अस्तित्व। पर रूप अस्तित्व नहीं कह रहा हूं, पर अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व और पर अस्तित्व। देखो, स्वरूप अस्तित्व और पर रूप अस्तित्व एक ही वस्तु में हो सकता है, लेकिन स्वरूप अस्तित्व और पर अस्तित्व ये दो वस्तु हो गई। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? स्वरूप अस्तित्व में ही पर रूप नास्तित्व की अस्तित्व है। क्या कहा? फिर से, स्वरूप अस्तित्व में ही पर रूप नास्तित्व का अस्तित्व पाया जाता है। अर्थात नास्तित्व नामक एक गुण होगा ना, वो स्वरूप में ही है और वो अस्थि रूप से है। समझ में आया? अर्थात मेरे आत्मद्रव्य में एक नास्तित्व नामक गुण है। वो नास्तित्व क्या है? अस्तित्व रूप है और स्वरूप रूप है। समझ में आ रहा है क्या? पर रूप नहीं है। हाँ, पर रूप नहीं है, लेकिन पर संबंधी नास्तित्व अपने में लिए है। अब क्या कह रहे हैं? स्वरूप अस्तित्व को स्वपर विभाग के हेतु रूप से समझाते हैं। गाथा मूलतः इस प्रकार है। तम सद्भाव निबद्धम दव सहावम तिहासम खादम जान दीजो सवियप्पम नमुह दिसो अन्न दवीयम्मी। त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्य स्वभाव से, वह हो न मोहित जान लो अन्य द्रव्यों में कभी। क्या कह रहे? त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्य स्वभाव में। त्रिधा तीन प्रकार से। त्रिधा निज अस्तित्व को जो जाने द्रव्य स्वभाव में, अर्थात अपनी वस्तु में ही ये तीन प्रकार से अस्तित्व जो देखे। तीन प्रकार मतलब, अरे उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत, यूं कहिए, या फिर गुण सत, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। ये भी तीन देख लो। ये तीनों का भी अस्तित्व ढूंढना है तो ऐसा भी ढूंढो, और उत्पाद व्यय द्रव्य रूप भी सब देखना है तो वो भी देख लो। ये त्रिधा अस्तित्व जो जाने द्रव्य स्वभाव में क्या है? वह हो न मोहित जान लो अन्य द्रव्यों में कभी।
जिसने ऐसा स्वरूप अस्तित्व जान लिया ना, 100% गारंटी है कि वो पर से मोहित होगा ही नहीं। गारंटी दे रहे आचार्य देव। अब ये विश्वास हो रहा है क्या हमको कि हम पर से प्रभावित नहीं होंगे या पर से मोहित नहीं होंगे यदि हमने अपना अस्तित्व जान लिया तो? जब तक ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक इसी गाथा का भाव का चिंतन मनन घोलन करते रहना चाहिए। देखो, एक समय ऐसा निश्चित आएगा, तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो निश्चित वो समय आएगा कि तुम्हें ये त्रिधापना अपने में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर ये निर्णय होने के बाद में तुम्हें बाहर में राग द्वेष होते ही नहीं है। अर्थात बाहरी व्यवस्था तुम्हें सुख दुख दाता होती ही नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे, मान लो अभी ठंड का मौसम है, तो मुझे ठंड लग रही है, तो ये सुख है या दुख है? वेरी नेचुरल, कह रहे ये दुख है। अब अगला प्रश्न, मुझे जो ठंड लग रही है इससे मुझे दुख है या मुझे अपने राग की वजह से मुझे दुख है? देखो, यहां पर भेद विज्ञान का प्रश्न खड़ा हो रहा है। मुझे अपनी राग की वजह से दुख है, वो ठंड है उसकी वजह से दुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरी बात, मान लो अपने को भूख लगी है, अपने को भूख लगी, तो भूख अपने ही शरीर में हुआ है ना, अन्य कहीं तो हुआ नहीं ना। अब जो भूख लगी है उस भूख को लेकर मैं दुखी हूं कि नहीं हूं, आकुलता हुई है कि नहीं हुई है? प्रश्न है, वो भूख को लेकर दुखी है या राग को लेकर दुखी है? अरे लगाना, ये ऐसा अभ्यास करना है। राग को लेकर दुखी है तो खत्म हो गई बात, नक्की हो गया कि मेरा उपयोग बाहर है। इसी को 93 नंबर की गाथा में क्या कहा था? पज्जय मूढ़ा ही पर समया। कितने जनों को याद है? जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, और जो पर समय है वो नियम से दुखी है, अर्थात वो मोह से युक्त पाया ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अपन और चर्चा करेंगे, पहले गाथा के भाव को देखते हैं। तम सब भाव निबद्धम, तम मतलब वह, कौन वह? द्रव्य सहावम, वो द्रव्य स्वभाव कैसा है? स्वभाव से निबद्ध है। स्वभाव से निबद्ध है मतलब क्या? वो निबद्ध मतलब निष्पन्न है। स्वभाव से निष्पन्न है मतलब क्या? स्वभाव ही ऐसा है, अस्तित्व से युक्त, अर्थात स्वभाव अस्तित्व से युक्त ही पाया जाएगा। ऐसा ही निष्पन्न है। निष्पन्न का अर्थ ये नहीं है कि उत्पन्न है, निष्पन्न का अर्थ था, है और रहेगा। त्रिकाल ऐसा ही निष्पन्न है, प्रगट है। कैसे प्रकट हुआ ये मत पूछो, लेकिन ऐसा ही निष्पन्न है। ठीक है? तम सब भाव निबद्धम दौव सहावम तिहा समखादम। तिहा 3 प्रकार से, समखादम, समखादम मतलब भली प्रकार से, भली प्रकार से। समखादम, अखादम मतलब क्या होता है? अखादम मतलब अर्थ। ठीक है? तो 3 प्रकार से अर्थ को देख लो। समखादम, जान दीजो सभी अपम, जो ऐसा जानता है। सभी अपम मतलब क्या? जो ऐसा जानता है। ठीक है? सविकल्प में, ऐसा जो जानता है। सभी अपम मतलब विकल्पों में, ऐसा जो जानता है। न मुहदिसो अन्नदवीयमी,
रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। जैसे ही स्वरूप अस्तित्व का निर्णय हो जाएगा तो इसको पर से ममत्व ही नहीं होगा, 100% है। पहली गाथा क्या कही थी? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध का अर्थ क्या? अपने स्वरूप अस्तित्व से युक्त जो अपने को जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। और सुनो, शुद्ध का अर्थ अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, अपने से एकत्व और पर से भिन्नत्व, ऐसा जो जानता है, बस इतना ही जानना है। डजेंट मैटर तुम्हारी कौन सी अवस्था है, तुम्हारी रागी अवस्था है, द्वेषी अवस्था है, क्रोध की अवस्था है, कुछ भी होने दो, बस इतना कह रहे कि तुम अपने को अपने से अभिन्न और पर से भिन्न इतना ही जान लो। ऐसे जानोगे तो तुमने स्वरूप अस्तित्व का निर्णय कर लिया। और जैसे ही स्वरूप अस्तित्व का निर्णय कर लिया तो तुम्हें मोह का अभाव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साहब? ये तो क्रोध की अवस्था है। हाँ ना, वो क्रोध करने वाला मैं हूं, ये नक्की कर लो तुम। समझ में आ रहेगा? वो क्रोध करने वाला मैं हूं, अर्थात क्रोध का कारण अन्य कोई परद्रव्य नहीं है। क्रोध मेरे में हुआ है, मेरे स्वभाव के अनादर को लेकर हुआ है। लगाओ थोड़ा सा, मेरे स्वभाव के अनादर को लेकर हुआ है, लेकिन मुझ में ही हुआ है, इसलिए इसका स्वामी मैं ही हूं। और इस क्रोध के होने में आकुलता हो रही है ना मेरी, ये इसको भोगता भी मैं ही हूं। ऐसा जिसे निर्णय होगा वो क्या करेगा? अरे मैं फिर क्रोध क्यों करूं, अगर मुझे ही आकुलता हो रही है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, पर कोई जिम्मेदार है ही नहीं, तो फिर मुझे अब क्रोध करने के लिए अवसर ही नहीं है ना। और ऐसा निर्णय करने वाला, उसको क्रोध भी गे रूप भाषित होता है। और वो ज्ञान दर्पण में दिखाई दिया, अरे अपना ही माल लगा है, मैं क्यों अपने माल के ऊपर क्रोध करूं? तो अब वो क्रोध करने के लिए भी उसको अवसर नहीं, वो ताकत ही खत्म हो जाती है और उसका पर पदार्थ तो छूट गए। और ये गे भी दिखाई दिया, ये क्रोध के ऊपर भी उसका क्रोधपना छूट गया, वो एकदम निश्चिंत स्वभाव के सन्मुख हो गया है। आप समझ रहे हैं क्या? अर्थात स्वभाव की तरफ परिणति झुक गई है स्वयं। एक प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न, कोई गरीब घर की लड़की है, अत्यंत दरिद्री है और ज्ञान भी कुछ नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, लेकिन यदि इस लड़की को रानी होना है तो क्या करना? करना क्या? किसी राजा का वरण करना, तो क्या हो जाएगी? ये रानी हो जाएगी। और एक कोई लड़की है, उसको काला अक्षर भैंस बराबर, और उसको डॉक्टर बनना है, सॉरी डॉक्टरानी, मतलब उसको डॉक्टर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी डॉक्टर को वरना पड़ेगा, तो डॉक्टरिन ऐसा कहलाएगी। मुझे कहना क्या है? कहना इतना ही है कि जरूरी नहीं तुम्हारे पास अभी वर्तमान में क्या है, जरूरी है कि तुम किसको वरण कर रहे हो वर्तमान में। यदि तुम्हें रानी बनना है तो तुम्हें राजा को वरण करना पड़ेगा, यदि तुम्हें डॉक्टरिन बनना है तो तुम्हें डॉक्टर को वरण करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यदि तुझे भगवान बनना है तो तुझे भगवत स्वरूप को वरण करना ही पड़ेगा। और ये भगवत स्वरूप और कुछ नहीं है, स्वरूप अस्तित्व है। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? साक्षात भेद विज्ञान आज अपने सामने रखा गया है। कैसे पृथक करना? अरे हटाना ही नहीं है, हटाना ही नहीं है, सारा खेल अपनी विचार में करना है, अपनी सोच में करना है। जैसे ही सोच बदल जाएगी तुम्हारा सारा नजारा ही बदल जाएगा। तुम्हारी दृष्टि में ये शास्त्र अभ्यास ज्यादा करूंगा और ये चिंतन ज्यादा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। गलत। जो चिंतन करने वाला है उसके गे में क्या झलक रहा है ये देखते ही
तुम्हें नक्की हो जाएगा कि चिंतन करने वाला को ध्यान है और कुछ नहीं करना है। एकदम सरल करके रख दी है ये बात को, जितनी क्लिष्टता थी सब हट गई है। एकदम सरल रूप से अपने सामने ये तत्वज्ञान रखा जा रहा है। हाथ पर रखे हुए आंवले के समान अपना आत्मा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्वरूप अस्तित्व के माध्यम से। कितना जबरदस्त है ये स्वरूप अस्तित्व। आप थोड़ा चिंतन करेंगे, आपको इसकी महिमा आए बिना नहीं रहेगी। देखो, जो जीव उक्त अस्तित्व निष्पन्न 3 प्रकार से कथित सविकल्प भेद वाले द्रव्य स्वभाव को जानते हैं, वे अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होते। स्वयं अपने आप पर में अपनत्व छूट जाता है। हाँ, और अपने में अपनत्व नहीं भी हो तो अब वो निर्णय करके अपने को अपने रूप से ध्याने लगता ही है, क्योंकि अपने को हर क्रिया का, हर परिणाम का स्वामी, हर परिणाम का कर्ता देखने लग गया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व ही वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है। मतलब मेरा ज्ञान का स्वरूप अस्तित्व है, अर्थात मेरे में ही अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे सुख का मेरे में ही अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे श्रद्धा का मेरे में अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे वीर्य का मेरे में अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे प्रदेशत्व का मेरे में अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे प्रमेयत्व का मेरे में अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे वस्तु का मेरे में, मेरे वस्तुत्व का मेरे में अस्तित्व है, पर में नहीं। मेरे द्रव्यत्व का मेरे में अस्तित्व है, पर में नहीं। ये सब कुछ मेरे में है, अर्थात मेरा स्वरूप अस्तित्व निश्चित हुआ कि नहीं हुआ। जब गुणों का अस्तित्व स्व में निश्चित हुआ है तो गुणों के अवस्था का अस्तित्व भी अपने में ही निश्चित होगा कि नहीं होगा। और गुणों का परिणाम वो अपने से ही है, ये भी निश्चित होगा कि नहीं होगा। निश्चित ही होगा। जो सच्चा सुखार्थी होगा, जो निष्पक्ष बुद्धि वाला होगा, उसको सारे क्रियाएं या सारे विकल्प अपने में या सारे परिणाम अपने में ही दिखते हैं, बाहर नहीं दिखते। और जिसको अपने परिणाम अपने में दिखते हैं, अब मेरा प्रश्न है, उस समय में उसका उपयोग कहाँ है? उसका उपयोग कहाँ है? ज्ञान मैं कर रहा हूँ, श्रद्धा मैं कर रहा हूँ, सुख मैं कर रहा हूँ, वीर्य मैं कर रहा हूँ, मेरा अस्तित्व मेरे में, मेरा वस्तुत्व मेरे में, मेरा द्रव्यत्व मेरे में, मेरा प्रमेयत्व मेरे में, मेरा अगुरु लघुत्व मेरे में, मेरा प्रदेशत्व मेरे में, मेरी सब कुछ, मेरी अर्थ पर्याय मेरे में, मेरी व्यंजन पर्याय मेरे में। ये जिसे स्वीकार हो रहा है, अब उसको पर का अवलंबन क्यों? उसका उपयोग पूरा स्व में ढल गया है। अरे यही अनुभव है, यही अनुभूति है। आप कितने जनों का आपको आनंद आ रहा है? जबरदस्त बात आ रही है। आप जरा प्रयास कीजिए, एकाग्र हो जाइए, अपने चित्त को मतलब प्रसन्न करके आप मनोयोग से इस विषय को सुनिए। आनंद आएगा ही आएगा। क्यों? वो आनंद का पिंड मैं स्वयं हूं, और सुख फिर मुझ में से आने वाला है। इस भाषा में से आने वाला नहीं, इस प्रवचन से आने वाला नहीं, आने वाला तो अंदर में, अंदर का निर्णय करने से आएगा, बाहर से नहीं आने वाला। आनंद का दिन आएगा आएगा, ये निर्णय तो करो। वो आनंद, और मैं आनंद से भरपूर हूं, ऐसा भी निर्णय करो। आएगा वो आनंद, अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा, ये विश्वास रखो। और इस विश्वास के बल पर ही वो आनंद अंदर में देखना चालू करता है जीव। नहीं तो अभी भी ताक जाग बाहर हो रही है, बहुत गर्मी हो रही, मैं दुखी।
ये चला गया मैं दुखी, बारिश हो रही है मैं दुखी, मैं भीग गया मैं दुखी, मेरा घर ऐसा है मैं दुखी, मेरी गाड़ी ऐसी है मैं दुखी, मेरी पत्नी ऐसी है मैं दुखी, मेरा बच्चा ऐसा है मैं दुखी, ये शरीर ऐसा है मैं दुखी। अरे कितने आधार से मेरा सुख मान लिया है, ये समझो तो सही। अर्थात निरंतर अपना सुख बाहर ढूंढ रहा है और ये इसको सुख अपने में है। ये जिस दिन विश्वास हो जाएगा, जिस दिन निर्णय हो जाएगा, वो बाहर क्यों ताक झाक करेगा। समझ में आ रहा है क्या? मान लो बाल सफेद हो रहे हैं, क्या करना? क्या करना? अरे मैं हुई नहीं तो बाल सफेद करने का प्रयास क्यों कर रहा हूं? अरे शरीर इंद्रिया शिथिल हो रही है, क्या करना? क्या करना? अरे इंद्रिया मैं हुई नहीं, करने का क्या रही है बात इसमें? लो, ये विश्वास जिसे आता है वो बराबर इंद्रिया शिथिल होते हुए देखकर जागरूक होता है। अब समय कम रहा है, अब मुझे अत्यंत जागरूक होकर सिंह वृत्ति धारण करनी है और स्वरूप में रमना जमना है, स्वरूप का निर्णय करना है। मेरी परिणति मेरे में है, बाहर से नहीं है। ये इसको स्वीकार, ये बाहर के चिन्ह देखकर अंदर में जागृति होनी चाहिए। बाहर की व्यवस्था देखकर अंदर जिसको ख्याल नहीं पड़ता है, तकलीफ है। जैसे हमारे इर्द गिर्द में कोई वैराग्य का प्रसंग बन रहा है कि नहीं? आए दिन हम देख रहे हैं, युद्ध की बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बलात्कार आदि की घटनाएं हो रही है, ठगाने की बातें हो रही है, कैसे हनी ट्रैप में डाला जा रहा है, प्रकृति का कोप देख रहे हैं। नहीं वे बातें दिखाई दे रही है, हृदय विदारक घटनाएं हमारे इर्द गिर्द में हो रही है और हम चुप्पी साधे बैठे, हाँ बुरा हुआ उसके साथ, हाँ बुरा हुआ उसके साथ। ये कैसी बात है? इष्टोपदेश का छंद है, दह्यमान मृगा किरण वनांतर तरुस्तवत। वो कह रहा अरे रे वो भी जल गया, अरे रे वो भी जल गया, अरे रे वो भी जल गया, अरे वहां तक आ गई आग, वहां तक आ गई आग। अरे ये स्वयं उस आग की चपेट में आने वाला है। जिस वृक्ष पर चढ़कर देख रहा है वो वृक्ष भी उस आग के चपेट में आने वाला है। मतलब इसकी भी आयु पूर्ण होने वाली है ना। और ये समझ नहीं रहा है कि मेरी आयु जाते ही मैं तो चला जाऊंगा, ये मनुष्य भव चला जाएगा। मेरी आयु ज्यादा हो तो क्या लाभ होगा, और मेरी आयु कम है तो क्या लाभ है? आयु ज्यादा है तो सुख कहाँ है और आयु कम है तो दुख कहाँ है? प्रश्न है आप सबसे। विचार करना गंभीरता से, शांति से विचार करना। आज स्वाध्याय के बाद में मेरी आयु 50 साल के बदले 70 साल हो गई तो क्या लाभ हुआ, और मेरी आयु 50 साल के बदले 30 साल हो गई तो क्या हानि हो गई? विचार कीजिए ना, क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। मैं हूं ना, मेरा सुख है ना, मेरा अस्तित्व है ना, मेरे से है ना, इतना निर्णय किया, उसको कोई हानि नहीं है। लेकिन 50 साल का 70 साल भी जिया, लेकिन तत्व निर्णय रहित होकर जिया, क्या लाभ हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। गई भैंस पानी में, उल्टा ज्यादा पापारंभ में प्रवृत्ति कर से और गृहित मिथ्यात्व का पोषण किया और गया ना, और दुरावस्था को प्राप्त हुआ है, और दुरावस्था का प्राप्त हुआ है। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? जो एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है वो बोनस है, बोनस। और बोनस का उपयोग कैसे करते हैं? बोनस का उपयोग सुख के साधनों के लिए ही करते हैं। जैसे दिवाली में बोनस दिया जाता है, क्या करते हैं? अब की बार बोनस मिला तो क्या करना साहब? अमुक वस्तु खरीदनी, मतलब अपने सुख के ही विषय वस्तु खरीदे जाते हैं कि नहीं? ये लौकिक बात हो गई। ऐसे ही ये आयु एक बोनस के रूप में मिली है। तो ये बोनस मिला है, ये समझकर करना क्या? इस बोनस आयु का यथार्थ जगह पर निवेश किया जाए, जिससे क्या होगा? अरे सुख अनंत 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 सुख का प्रकट करेगा, और क्या करेगा? बराबर है। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे एक व्यापारी है, व्यापारी अपने को मान लो किसी व्यापार में लाभ हो गया, मान लो 100 रुपया निवेश किया था और 100 रुपया लाभ हुआ। अब वो क्या करेगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे।
ये 100 रुपया का मैं और निवेश करूं और लाभ कमाऊं, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार हम भी एक व्यापार कर रहे हैं। कैसा व्यापार? ज्ञान व्यापार। कैसा व्यापार? सुख का व्यापार। कैसा व्यापार? द्रव्यत्व का व्यापार। कैसा व्यापार? वीर्यत्व का व्यापार। कैसा व्यापार? वस्तुत्व का व्यापार। कैसा व्यापार? प्रदेशत्व का व्यापार। यह हम अपना अपना स्वयं का स्वतंत्र कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये व्यापार जब कर रहे हैं तो इसी में निवेश करो ना, बाहर क्यों निवेश करते हो? हालांकि स्वभाव से बाहर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसको भ्रांति हो गई ना, मैं बाहर से बाहर कुछ कर सकता हूं, और इसके लिए सारा खेल हो रहा है। वो जो मृग है, उस मृग के नाभि में ही वो क्या है? सुगंधित क्या होता है वो? क्या? हाँ, क्या कहा? कस्तूरी। कस्तूरी, वेरी सॉरी। ज्ञान है भाई, ज्ञान है। देखो, वो मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, और वो यहां वहां भटक रही है। भटक रही है कि नहीं भटक रही है? अगर चाहती तो उसका सुगंध लेकर वहीं पे निश्चिंत पड़ती। हमको जितनी मूढ़ और मूर्ख वो लगती है कि वो कस्तूरी के सुगंध में पूरे जंगल को छानबीन मार रही है और भटक भटक के मरण को प्राप्त हो रही है, ऐसे ही हम सुखों की तलाश पर में करके रुपया पैसा में, अपनी आयु बढ़ने में, अपनी निरोगी अवस्था में, अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, अपने घर में, अपने गाड़ी में, बंगले में, धन में, संपत्ति में, हमारे पद में, प्रतिष्ठा में हम सुख की कल्पना करते हैं। उसमें हम ठगे जा रहे कि नहीं? आज की बात है आप सबके साथ में, मतलब आज मेरी आप भी की प्रसंग बताता है। आज का जो प्रवचन अपलोड हुआ है, उस प्रवचन में 2700 से ज्यादा व्यूज आए हैं। 2700। आज तक मेरे 1000 प्रवचन हमारे चैनल पर लगे हैं, उन सबके मिलकर भी 2700 व्यूज नहीं होंगे। आज एक दिन में 2700 व्यूज आए हैं। अब इसका कर्ता कौन है? प्रश्न। कल का प्रवचन क्या बहुत अच्छा है या बुरा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन 2700 व्यूज आने का कारण क्या? विचार कीजिए ना थोड़ा सा। तो हालांकि ये क्या है? सब भाषा वर्गना का खेल है कि नहीं है? वो सब पुद्गल की रचना है कि नहीं? वो YouTube पर जो अपलोड हुआ है सब पुद्गल की रचना है कि नहीं? जहां जहां पर ये भाषा वर्गना इस रूप में खिरनी थी, सो खिर रही है। इसके अलावा और कुछ हो रहा है क्या? अब ये व्यूज देखकर मुझे आनंद होने लग गया, मुझे खुशी का कुछ पारावार ना रहे। तो क्या समझना चाहिए? यही समझना चाहिए कि मैंने पर से सुख माना है, अर्थात ज्यादा व्यूज आए तो मैं ज्यादा सुखी, और कम व्यूज आ रहे हैं अर्थात मैं कम सुखी। अरे रे रे, अर्थात मैंने मेरा सुख पर के आश्रित माना, अर्थात मैंने अपना आनंद भी पर के आश्रित में पराधीन हो गया। हालांकि स्वभाव से होता नहीं हूं, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में मैंने पर से सुख माना, और ये सुख ही दुख का कारण बन गया। अर्थात ये मान्यता ही दुख का कारण बन गई और मैं दुखी हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यहां पर, सरल बात, व्यवस्थित रूप से मेरा पर में कुछ भी है ही नहीं, पर से कुछ है ही नहीं, इसलिए नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं है। अब मुझे पर से सुख क्या और दुख क्या, कुछ भी नहीं है। अब इसीलिए फिर कहा जाता है लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जाए। एक लक्ष्मी आवे या जावे, ये भी उसी के बल पर हो रहा है। कोई बुरा कहो या अच्छा, ये भी उसी के बल पर कह रहे हैं, क्योंकि पर से मेरा सुख है ही नहीं। अब जिसको यह स्वीकार हो गया, वो उसको क्या हो रहा है? अपने ज्ञान में ही सब दिखाई दे रहा है, अर्थात अपने गेय रूप स्वभाव में ही सब झलक रहा है। और जब गेय में दिखाई दे रहा है कि बाहर का कुछ आ नहीं रहा है, ये तो प्रतिबिंब हुए हैं,
प्रतिबिंब कुछ आते नहीं है, ये जिसे विश्वास हो गया है, अब उसको डर काहे का? बिल्कुल डर नहीं है, वो निश्चिंत है, निडर है, निर्भय है, आहा, निराकुल है, निर्भर है। और जो निर्भर होता है वो प्रमाद से रहित होता है, वो सावधान होता है और बराबर स्वरूप को चेपता है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीर। आप तत्वज्ञान डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम कितना कर रहे हैं उसके अनुसार, उसके अनुपात में हमको लाभ मिलेगा। अगर हम तत्वज्ञान कम कर रहे हैं तो हम लाभ भी हम कम होगा। देखो आज की और एक बात बताता हूं, सब मेरे जीवन के प्रसंग आपके साथ मैं शेयर करता हूं। मतलब अक्सर 90% बातें मेरे साथ ही होती है, 90% बातें मेरे साथ होती है, लेकिन उसको तत्वज्ञान का रूप देकर अपन आपके साथ चर्चा करता हूं। जरूरी नहीं, इसका मतलब ये उदाहरण मात्र है, आप अपने जीवन पर लगा कर देखिए। इतना ही मेरा एक प्रयास चलता है आप सबको समझाने के लिए। श्रेयांश की मम्मी ने कहा 1.5 साल हो गया, 2 साल, पौने 2 साल हो गए मैं मैके नहीं गई, तो मैं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैके क्यों जाना चाहती हो? नहीं, मैं पौने 2 साल गई नहीं। नहीं, ये उत्तर नहीं हुआ। मैके क्यों जाना चाहती हो? सुखी होने के लिए या दुखी होने के लिए? ये 2 ही उत्तर होंगे कि नहीं? बोले सुखी होने के लिए। मेरा प्रश्न है, मैके जाकर तुम क्या करोगी? तो कुछ नहीं, मैके में रहूंगी नहीं, लेकिन उस समय तुम क्या करोगी? तुम मतलब आत्मा क्या करेगा तुम्हारा? वहां पर ज्ञान ही करेगा। यहां पर क्या कर रहा है तुम्हारा ज्ञान? तुम्हारा आत्मा क्या कर रहा है? यहां पर भी ज्ञान कर रहा है, यहां पर भी ज्ञान कर रहा है, वहां पर भी ज्ञान कर रहा है। तो तकलीफ क्या है? तुम यहां पर हो या वहां पर हो, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। देखो भ्रांतियां है, मैं 2 साल से गया नहीं इसलिए मैं दुखी, अब मैं कब जाऊं तब मैं जाकर सुखी होऊंगा, इसको ऐसा लगता है। अब देखो आगे की बात, मान लो जाए, मैके चली जाएगी, वो मैके चली जाएगी, 8 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी। अब क्या लगेगा? अरे यार यहाँ बोर हो रहा है, चलो अब वहां पर जाते, अपने घर जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अब वहां से उबन क्यों आई? अगर वो जगह अच्छी थी तो उबन क्यों आई? और यदि उबन आई है तो वो जगह अच्छी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब मैं यहां पर भी पर में बैठा था, वहां पर भी पर में ही बैठा हूं, स्व में तो नहीं बैठा ना। अर्थात मैंने अपना सुख पर से ही माना, और जहां पर मैंने अपना सुख पर से माना, नियम से अपना दुख भी पर से माना है। जबकि सुख मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप अस्तित्व के कारण मेरा सुख था, जो कि मुझे स्वीकार ही नहीं हुआ, और यही दुख का कारण है। आप पकड़ रहे क्या? ये दूसरा उदाहरण। अब ऐसे आप अपने जीवन क्रम में जितने प्रसंग बनते हैं उनसे अपना सुख दुख नापने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास। आप देखो, आप जितना इस प्रकार का अभ्यास करोगे आपको यह तत्वज्ञान रुचने लगेगा। जितना तत्वज्ञान रुचने लगेगा उतनी श्रद्धा पक्की होने लगेगी। जितनी श्रद्धा पक्की होने लगेगी उतना परद्रव्य पर आसक्ति टूटती जाती, छूटते जाता है, और जितना परद्रव्य छूटता जाता है उतना स्वरूप में प्रवृत्ति पाई ही जाएगी। और निश्चित रूप से एक दिन इतना प्रयासरत हो जाएगा जीव कि उसको बाहर में ताकना झांकना बोझा दिखाई देता है, सब कुछ अपने में देखता है और अपने में ही वो सुख का अनुभवन करता है। मेरा प्रश्न है, एक मैच देखनी है, मैच कैसी देखी जा सकती है? एक तो अपने घर पर ही टीवी लाया जाए, बड़ा स्क्रीन, और उसके ऊपर मैच देख ले, और एक तो प्रत्यक्ष वहां पर ग्राउंड पर जाकर धूप में बैठो और देखो। समझ में आ रहा है क्या? सरल कार्य कौन सा था? सरल कार्य घर पर ही सब व्यवस्था करना, यहां से वहां जाना, वहां पर धूप छाव खाना, और फिर मैच देखना, और वहां पर प्लेयर्स दिखेंगे लिलीपुट, इतने छोटे छोटे, तो भी ये कहेगा बहुत आनंद आया। अब आनंद काय का आया है उस मैच का? अरे सब चिल्ला रहे इसलिए मैं भी चिल्लाया, मुझे आनंद आया। सब
दुखी है, मैं भी दुखी हो गया, मुझे दुख हो गया, ऐसा भाव होगा। समझ में आ रहा है क्या? उससे अच्छा तू घर पर बैठकर मात्र वो मैच को देख, बराबर है कि नहीं? ये तो हो गया उदाहरण, सिद्धांत। मेरा ज्ञान दर्पण है ना, वो टीवी स्क्रीन है, ओके? तो मेरे ज्ञान दर्पण में मैं झांक कर देख रहा हूं, तो यहां पर मैं मैच देखूं, यहां जहां पर मैच हो रही है वहां पर जाकर देखूं, क्या फायदा? क्या फायदा? मुझे वहां जाना वो ठीक है, या जहां पर मैं बैठा हूं वहीं पर मैं मैच देखूं वो ठीक है? जहां पर मैं बैठा हूं वहीं पर मैच देखूं वो ठीक है ना? मुझे किसी दूसरी जगह पर जाना या दूसरे काल में जाना और फिर वहां का दृश्य देखना, उससे अच्छा मैं अभी वर्तमान में उसी दृश्य को अपने ज्ञान दर्पण में देखूं। ये कितना सहज है। क्यों? ये मेरा स्वरूप है और ऐसे स्वरूप का अस्तित्व मुझ में पाया जा रहा है। जब ऐसे स्वरूप का अस्तित्व मुझ में है तो मैं क्यों नहीं उसका लाभ उठाऊं? समझ में आ रहा है क्या? सारी भ्रांति छूटने का, टूटने का ये अमोघ उपाय है, मेरा स्वरूप अस्तित्व का निर्णय करना। इसलिए आज एक बात कही थी मैंने, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता विशुद्ध वह विशुद्धता को प्राप्त हो। कितनी बड़ी बात आ गई है। मेरी शुद्धता एटलीस्ट शू, मेरी शुद्धता मतलब क्या? मेरी शुद्धता मतलब अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, अपना अस्तित्व अपने में, अपर का अस्तित्व अपने में रंच मात्र नहीं। ओहो, और मेरा भी अंश मात्र भी पर में नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मेरा अंश मात्र भी पर में नहीं, पर का अंश मात्र भी मुझ में नहीं, मेरा 100% मुझ में। और त्रिकाल ऐसा ही है, त्रिधा 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 कहकर ये कह रहे कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य, सत। और त्रिकाल ऐसा सत है, प्रत्येक अवस्था में ऐसा सत है। चाहे मैं मनुष्य रहूं, चाहे मैं तिर्यंश हो जाऊं, चाहे मैं नारकी हो जाऊं, चाहे मैं देव हो जाऊं, चाहे मैं सिद्ध हो जाऊं, सभी अवस्था में ऐसा ही है। अब मुझे आकुलता किस बात की? अब मुझे डर किस बात का? किसी बात का नहीं। समय बहुत हो गया है, समय का मुझे भान नहीं रहा। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और रुकते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।